का आपको ना तो चा का मतलब पता है ना वल का मतलब पता है, लेकिन आप दोनों को तोड़ोगे, इसके जो दोनों खंड हैं चा और वल, इनको दोनों को जोड़ोगे तो आपको एक चावल मिलेगा जिसका अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, जिसको हम खाते हैं चावल को, उसका खुद का एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, इसी तरह पहाड़ है, पहाड़ यानी कि चोटी जो होती है आपकी, इसका खुद का यानी कि रूढ़ शब्द है, किसी के ये मेल से नहीं बना। ठीक है, पहली बात, और इसके खंड नहीं हो सकते। अगर आप करने की बात करोगे तो अनेक इसके खंड हो सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरी बात है इसकी पहचान है, ये शब्द बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द की आपको तीनों पहचान याद रखनी है। ठीक है, जैसे पहाड़ है, खुद का अपना विशेष अर्थ है। कुर्सी, अनेक खंड हो सकते हैं, अपना खुद का विशेष अर्थ है कुर्सी का। मेज, कल, कमल, रात, घर, पानी, ये सारे के सारे शब्द छोटे हैं, या फिर कोई शब्द छोटा नहीं होगा तो उसके खंड नहीं होंगे, या फिर वो किसी के योग से नहीं बना होगा। तो आपको ये पहचान याद रखनी है रूढ़ शब्द की। ठीक है, इनको हम अयौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूढ़ शब्द को अन्य किस नाम से जानते हैं, अयौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। सेकंड हम बात करते हैं यौगिक शब्द। इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, जैसे ये अयौगिक है, ये यौगिक है, यानी कि योग, जो दो शब्दों के योग से, या फिर दो शब्दों के, यानी कि हम बात करें एक या दो से अधिक शब्दों के जो मेल से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर जो बनता है वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। जैसे राजपुत्र, अब आप राजपुत्र में आप खंड करेंगे, इसके सार्थक खंड होंगे, सिर्फ एक ही खंड होगा। राजपुत्र को हम बोलते हैं, इसके खंड करेंगे राजा का पुत्र। ठीक है, आपने जैसे राजा का पुत्र, राजा का भी अपना मतलब होता है, पुत्र का भी अपना, यानी कि जो आपने खंड किए उन दोनों का अपना एक अर्थ होता है। यानी कि ये राजा और पुत्र दोनों के मेल से मिलकर बना है राजपुत्र, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द में आपने जैसे खंड किए थे, उनका आपस में कोई योग नहीं था, लेकिन आप उनको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद उनका एक विशेष अर्थ मिलता है। इसी तरह विद्यालय यानी कि विद्या का आलय, तो ये भी दो शब्दों के योग से बना है, दोनों का आप अपना मतलब है। विद्या यानी कि जो हम गहन करते हैं, और आलय यानी कि घर, विद्या का घर जहाँ पर हम पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, विद्यालय। यानी कि जब आप इसके टुकड़े करेंगे ना यौगिक में, तो टुकड़े जो आपने दोनों किए, दोनों का एक विशेष अर्थ होता है, ये इसकी पहचान है। जैसे सामाजिक है, तो सामाजिक में आप कैसे तोड़ते हैं, समाज प्लस इक। ठीक है, यानी कि आपने देखा ये इक, यानी कि इसमें एक प्रत्यय लगा है। तो यौगिक जो शब्द होते हैं ये किसके मेल से बनते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, अगर आपने समास की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैंने जो अपने समास है एक ही वीडियो में डिटेल से विद ट्रिक की हेल्प से आपको याद करवाए हैं। तो यानी कि जो आपके ये यौगिक शब्द होते हैं तीन शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। जैसे आप इसमें देखेंगे राजपुत्र, ये किससे मिलकर बना है, आपका समास से। ठीक है, तत्पुरुष समास है इसमें, राजा का पुत्र। और जब आप देखेंगे जो आपका सामाजिक है, समाज में आपका क्या लगा है, इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, देवालय यानी कि देव जमा आलय। ठीक है, यानी कि देवों का घर, देव का मतलब भगवान, आलय मतलब घर, देवों का घर देवालय। यानी कि देव का भी अपना मतलब है, आलय का भी अपना मतलब है। यानी कि जो आपने खंड किए दोनों का अपना अर्थ है, और इन जब दोनों को आपस में जोड़ोगे आप एक शब्द मिलेगा नया, उसका भी अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, विज्ञान, वी जमा ज्ञान। ठीक है, उपसर्ग लगा है इसमें वी, ज्ञान जो हम लेते हैं, नॉलेज। ठीक है, परोपकार, प्र जमा उपकार। ठीक है, प्र जमा उपकार। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं जो आपके यौगिक शब्द हैं, नाम में ही मतलब है इसका योग, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है यौगिक जो शब्द होते हैं आपके उपसर्ग, प्रत्यय और समास से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से मिलकर बने होते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं योग रूढ़। ठीक है, आपने यौगिक पढ़ा, रूढ़ पढ़ा, इन दोनों का मिश्रण आपका क्या होता है, योग रूढ़ होता है। यानी कि ये यौगिक तो होते हैं, यौगिक का मतलब हमने पढ़ा किसी के दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन ये रूढ़ भी होते हैं। यानी कि दो शब्दों से मिलकर जो बनते हैं उनका आपस अपना एक विशेष अर्थ भी होता है। यानी कि योग से मिलने के बाद भी अपना इनका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, जैसे पीतांबर, पीतांबर के आप खंड करेंगे, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, सामान्य अर्थ की बात करें तो यानी कि पीला वस्त्र, जिसका पीला वस्त्र है उसको हम क्या बोलते हैं, पीतांबर। लेकिन हमने बोला जो योग रूढ़ है विशेष अर्थ होता है और वो यौगिक होते हैं, यानी कि योग से बनते हैं। तो यानी कि पीला है अंबर जिसका विशेष अर्थ के रूप में हम बात करें तो भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण जो भगवान है उनका क्या है, पीला वस्त्र है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। यानी तो इसको आपको याद रखना है, जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, ठीक है, बहुव्रीहि समास के जितने भी आपके उदाहरण हैं वो सारे के सारे क्या है, योग रूढ़ है। आप सभी को पता है बहुव्रीहि जो समास है इनका अपना यानी कि उत्तर पद, जो पूरब पद और उत्तर पद है दोनों का क्या होता है, प्रधान नहीं होते, जिससे मिलकर ये बनते हैं, कोई तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, वहाँ पर मैंने समास में डिटेल से बताया है, सिर्फ आपको इसमें याद रखना है योग रूढ़ का मतलब यौगिक भी होते हैं, रूढ़ भी होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और खुद का विशेष अर्थ होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। दशानन, दस है आनंद जिसके। ठीक है, विशेष अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम। 10 आनंद किसके हैं, रावण के हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका नीला कंठ है सभी को पता है। ठीक है, और जलज, इस तरह से जितने भी आपके बहुव्रीहि समास हैं ये सारे के सारे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो सारे के सारे आपके क्या होंगे, वो योग रूढ़ होंगे। ठीक है, वो अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये यौगिक तो है, एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन मिले, अगर आपको दिया हो लंबोदर कौन सा शब्द है आपका, रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, अगर आपको योग रूढ़ मिले तो आपको योग रूढ़ लगाना है, अगर आपको यौगिक मिले तो आपको यौगिक लगाना है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको योग रूढ़ को देनी है। ठीक है, तो होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे तीनों के, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।